अभी मेरे साथ महनार विधानसभा के भावी प्रत्याशी विपिन सर के नाम से फेमस और जो शख्स को मैं आपको दिखला रहा हूँ, वाकई में आप देख करके अंदाज़ा लगा रहे होंगे और बहुत पहले से ये लोगों के बीच जा रहे हैं, खास करके बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आखिर आपको चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? चूंकि आप बच्चों को तो सेवा कर ही रहे थे, भविष्य बना ही रहे थे, अब पंचायत से लेकर का विधानसभा का भविष्य बनाने के लिए आप तैयार हो गए, क्यों? क्या कमी लगी प्रत्याशियों में? व्यवस्था में कमी है, बहुत गड़बड़ है व्यवस्था। और हम लोग शिक्षक रहते हुए, ऐसे वर्तमान में मैं मुखिया भी हूँ इस पंचायत का, तो मुखिया बनने से पहले से भी 2011 से हम लगातार पढ़ाते रहे हैं। जिसको हम तैयारी करवाते वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते वो छात्र आज आए दिन जितनी भी वैकेंसियां हैं, सरकार की स्थिति देख लीजिए किस तरह से वैकेंसी को संपन्न करा रही है। 2019 के रेलवे वाला बहाली अभी 25 हो गया, ग्रुप डी का बहाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी 314 ऐसे स्टूडेंट जो हुगली बोर्ड वाले थे उनको आज तक ज्वाइन नहीं करवाया है। अच्छा, वो रिटन परीक्षा पास है, वह फिजिकल पास है, वो मेडिकल पास है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब सरकार कहती है कि सीट ना है। माने तुम्हारी सारी क्राइटेरिया हम जब फुलफिल कर दिए तब तुम कहा कि अब व्यवस्था नहीं है, नहीं ले सकते। बच्चे आज भी जंतर मंतर पर दिल्ली में जाकर धरना दिए, अभी आंदोलन हुआ है। एसएससी में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार कह रही कि डिजिटल इंडिया हो गया हमारा, हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है तो कंप्यूटर नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, और वो बच्चे परेशान है, फिर दिल्ली में धरना है। यहां पर सरकार कही कि तुरंत हम शिक्षक भर्ती लाएंगे और एस्टेट करवाना है। जो 2023 में जो बीएड पास किया, 2024 में जो बीएड पास किया, डीएलएड पास किया, ये बच्चे जब तक एस्टेट नहीं देंगे, एसटीईटी, तब तक वो बीपीएससी शिक्षक में फॉर्म नहीं भर सकते थे। पहले वो सब जाकर आंदोलन किया, खूब लाठी से पिटाया, तब अब कहा है जे एस्टेट लेंगे। जब तक पिटता नहीं है तब तक कहता नहीं है कि करेंगे। लेकिन उसमें भी सर अभी लिंक ओपन नहीं हो रही है, उसको तत्कालीन बंद कर दिया गया है, फिर से वो एग्जाम डेट, फॉर्म फिलअप का डेट मैंने अब बोला है कि करवाएंगे, लेकिन उससे पहले पिटाया है बच्चा। कहा कि 1,20,000, ये जो चौथा होगा बीपीएससी टीचर की भर्ती, चौथा चरण, 1,20,000, उस दिन से बैनर पोस्टर सरकार की चल रही है सब जगह कि 1,20,000 देंगे, अब कह रहा है कि 27,000। ये कैसी व्यवस्था है? मतलब आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, कोई भी बहाली की प्रक्रिया प्लान पहले से आपका तैयार नहीं होता है। मैं मुखिया रहते हुए बताऊं आपको, लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत पूरे बिहार में, ये लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत ये डस्टबिन दिया गया घर घर, इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसमें कचरा डला के जाएगा। आप ही हरी झंडी दिखाए होंगे गाड़ी? हाँ, सब मुखिया को करना था। एजेंसी बहाल किया गया, बाल्टी की क्वालिटी ऐसा दिया गया कि रखल रखल टूट गया है, रखने से टूट जाएगा, उठाने से। यह स्थिति है। वो 10 दिन चल जाए वो बाल्टी, ये बहुत बड़ी बात है। आप कंप्लेन किए हैं इस बात का? अरे भैया, कंप्लेन कहां कहां नहीं किए हैं। ये डीएम के खिलाफ, इतना डीएम हमारा ऊपर भड़कर ऐसी था, ये रात दिन कंप्लेने का दिन है। ये जो डीएम से कुछ दिन पहले फरवरी में जो आपने देखा होगा हमारी लड़ाई, वो खाली पंचायत सरकार भवन का मुद्दा नहीं था डीएम के साथ हमारा, ये कई मुद्दा है जेकरा लेकर डीएम पूरा जांच करवाया हमारा पंचायत के, हमर काम जो हम करवाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या लग रहा है कचरा निवारण के लिए जो दिया गया था सामग्री, वो कचड़े में तब्दील हुई है? एकदम। अभी एक बार बताते नहीं, प्लान देखिए ना, सुनिए ना, आप नहीं जानते होंगे आप लोग, आपको हम जानकारी दें इसका। 2 गो सफाई कर्मी हर वार्ड में बहाल करना था। मुखिया को बोला ग्राम सभा लगा के बहाल करिए, इसमें कोई अगर महिला है और उसमें भी विधवा है और गरीब है तो प्राथमिकता उसको दीजिए। वेतन कितना हो रहा? 50 रुपया डेली, यानी 1500 के महीना। उसको भी करने के लिए लोग तैयार हो गए। जो गरीब है, विधवा है, असहाय है, 1500 रुपया के लिए लोग तैयार हो गया। 2 को बहाल हो गया। अब लेटर निकाल दिया है कि अब 2 गो में से 1 के हटा दीजिए, अब 1 गो रहेगा। हमारा ये समझ में नहीं आता है कि जनसंख्या घट गया अब इस पंचायत का, कि क्षेत्रफल अब छोटा हो रहा है, कि कचरा अब कम होने लगा, लोग अब कचरा घर में लोगों का नहीं होता है।
हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि प्लान ये लोग बाद में बनाता है कि प्लान ही पहले बनाना चाहिए था। इसको बहाली पहले करता है और रूल बाद में तैयार कर रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? सरकार चल थोड़े रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि प्लानिंग जो है सरकार चेंज करती है और पंचायत की जनता जो है वो आपको नहीं करते हैं। पंचायत की जनता जो है आपको दोषी समझता होगा ना। पंचायत की जनता तो आपको दोषी समझता होगा क्योंकि आपने कचरा का डब्बा भी नहीं दिया होगा पंचायत को। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को कहा हुआ लोग पंचायत को कहा हुआ कि लोग मुखिया जी खा गए पैसा इसलिए नहीं दिए। बिल्कुल लोग कहेगा जी बाल्टी टूट जाता है, मुखिया कैसे बाल्टी दिया है, चूंकि ले तो जाता है हमारे घर से। बेचारा बाल्टी तो यहाँ आ गया, एजेंसी वाला डीएम आदेश किया कि उस पंचायत में इतना बाल्टी पहुंच जाना चाहिए। अच्छा विपिन सर, महनार विधानसभा को कैसा देखना चाहते हैं? कैसा महनार विधानसभा है? आखिर विधानसभा लड़ने का फैसला क्यों? चूंकि आप मुखिया रह चुके रहे हैं। हम वही बात बता रहे हैं। इतनी समस्या जब आपको गिना दिए, और हम शिक्षित आदमी हैं भैया, 60 लाख स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, तनको तो हम पढ़ल होंगे, तो 60 लाख विद्यार्थी के हम पढ़ाते हैं। इतना समस्या देखने के बावजूद भी हमको खाली बैठ के ये कहना चाहिए कि नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये गलत हो रहा है, खाली यही बोलते रहना चाहिए? नहीं, इसके लिए हम लोग को आगे आना होगा। और सिर्फ हमें नहीं, हम तो कहते हैं कि जितना भी लड़का नौजवान है जो आज मारा फिर रहा है खराब व्यवस्था के कारण बेरोजगार होकर, वहां सीट के संख्या न कम है सरकार के, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, अगर तुम शिक्षित हो, तुम्हें समाज की समस्या दिख रही है, तो केवल तुम लाठी खाने के लिए सड़क पर, इसके लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। यहां कंपटीशन बढ़ा दो उस सबको। जब ओकरा सबके कंपटीशन बढ़ेगा तब ओकरा समझ में आएगा कि देश में नौजवान जी कैसे रहा है। यहाँ के लोग आम आवाम जब जाते हैं नेताजी लोगों को सभा में, तो क्या आम आवाम को नेता लोग सटने देते हैं? नेताजी सबका तो व्यवस्था भी ई है। चूंकि सर एक मिनट काट रहा हूँ, चूंकि नेताओं का काम होता है लोगों के बीच जाना और 5 साल तक नेताओं को बताना। जब नेताजी जाते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों की समस्या सुनने के बाद अपना सुना के गांव में नहीं जाता है समस्या सुने, तो बड़का एगो टेंट लगाता है, खूब बड़का। अच्छा, अब खूब बड़का समियाना लगेगा जहां 20,000 आदमी को कम से कम बुलाया जा सके। नेताजी सब के लिए सोफा उन्ने कुर्सी, या जनता के लिए प्लास्टिक वाला इन्ने कुर्सी। अच्छा, ओकरा बाद जो है से सबको गांव गांव से बुलाया जाएगा, 400 रुपया दिहाड़ी देंगे तुमको। आई भोज के भी व्यवस्था है, भीड़ लगा के आवे के है। सब जगह एजेंट जो दलाल है उसको एगो के 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, ओकर हैसियत के हिसाब से कि तुम कितना भीड़ ला सकते हो, तुम कितना ला सकते हो। उसके बाद वहां पर एक जगह बुलाया जाता है। बुलाने के बाद बड़का बड़का बॉक्स, साउंड बॉक्स लगल रहता है कि जनता इनमें से अगर कुछ बोले तो नेताजी के सुनाई न दे। लेकिन नेताजी के पास होता है माइक, अब बड़का साउंड बॉक्स जनता के काने तर लगल रहता है कि नेताजी जो जो बोले वो जनता के खाली सुनाई दे, जनता जो बोले वो नेता को सुनाई न दे। ऐसी व्यवस्था बना के तब चुनाव प्रचार होता है। नेताजी को बोलते हैं जो कि हम आपके वजह से है, जनता को बोलते हैं और हम आपके चरण में हैं। हमारे यहाँ नेताजी बोले कि महनार बहुत बड़ा सभा लगा था विजनदाह में, बोले कि आज हम जो कुछ भी हैं, बड़ी भावुक थे। अच्छा, हमरो तनिशानी रोना आने ही वाला था, आया था, लेकिन एगो बात फिर समझ में आ गया, हमको भी आने ही वाला था आंसू। बोल रहे थे कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो हमें पहचान मिली है, हम जो कुछ भी हैं, जितना बड़ा हमको जगह आज कहीं भी है मिला है, वो आप महनार की जनता का देन है। हमको रोना आने वाला था, लेकिन हमारा वो बात तुरंत समझ में आया कि महनार के जनता भी जो स्थिति में है वो आप ही का देन है। फिर हमारा रोना नहीं आया। जनता ये बात कह दी, हमको समझ में, हम वीडियो देखे। अच्छा, वीडियो देखे। आप निर्दलीय ही चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? हमारा मन है। अगर किसी पार्टी से ऑफर मिलती है, असंवैधानिक तरीका, अगर कोई पार्टी अगर आपको ऑफर करती है तो क्या जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं सर कि निर्दलीय चुनाव लड़ना असंवैधानिक है क्या? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको बताइए ना संविधान के तहत ही हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही है। लेकिन हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं, हम उसको काट नहीं रहे हैं, उसको रूल को नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन तो अगर कोई पार्टी ऑफर करती है तो क्या ऑफर आप स्वीकार करेंगे या नहीं? ना, कोई पार्टी नहीं ना, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भविष्य का विधानसभा, महनार विधानसभा कैसा देखना चाहते हैं आप? बताए तो
शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ गरीब का बाल बच्चा न जाए सरकारी स्कूल में पढ़ने, अमीर आदमी भी कहे कि यह सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। हॉस्पिटल का व्यवस्था जो आज है कि आप यहाँ से जा रहे हैं आ किसी का अगर गोड़ हाथ टूट भी गया कहीं गिर पड़ के तो वो प्लास्टर यहाँ नहीं होता। एक लिए गरीब आदमी है तो जिला में जाइए, पैसा वाला है तो कहीं इलाज हो जाएगा आपका, लेकिन वोट तो सबसे चाहिए नेता को। और व्यवस्था कैसा दिया है कि जाइए जिला में, अब जिला में जाइएगा पूरे जिला का लोड है सदर हॉस्पिटल में, वहां आपको बेड उड मिलना नहीं है जल्दी। और वो अगर रड डलवाना पड़ जाए, स्टील लगवाता है लोग, अगर फ्रैक्चर ज्यादा है तो पीएमसीएच जाइए। पीएमसीएच की स्थिति जानते हैं आप, 10 दिन तक तो आप फरसे पर पड़ल रहिएगा। यह व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए लोगों को वोट करना चाहिए। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था यहाँ हो। किसी का हाथ पैर भी टूट जाए, किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, बच्चा अगर सर्जरी से पैदा लेने वाला है तो इसी हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्डिंग बना दीजिए, डॉक्टर बहाल कैले हैं, वेतन 2-2 लाख दे रहे हैं, और व्यवस्था क्या दे रहे हैं? एगो पैरासीटामोल खाली, पैरासीटामोल से खाली काम नहीं। तो आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वैसा ही व्यवस्था की बात तो प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। अच्छा बात है। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी के भावनाओं से आप प्रेरित हैं? अच्छा, हमारी भावना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन जो बात वो जो बोल रहे व्यक्ति हैं अच्छा बात वही कर बात रहा है, आप उस भी बोल बात रहे का हैं। तो कदर कोई भी करे और करना चाहिए। अब जे खाली रहेगा पार्टी के बाद, प्रशांत किशोर जी बात तो बढ़िया बोल रहा है लेकिन पांडे है, यह कैसी व्यवस्था है? विपिन सर बोल रही तो अच्छा बात, ईमानदार हथिन लेकिन यादव हो, यह कैसी बात हुई? ये बात से ये सब बेफिजूल का बात है। लोग अगर इस बात पर विरोध करता है, प्रशांत किशोर जी इतना तो बोलते हैं ना भाई कि वोट काहे करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा जिस बात का हम हमेशा समर्थन कर रहे हैं, और वो जनता के हित में है। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं गलत कैंडिडेट या सही कैंडिडेट आपके क्षेत्र में नहीं उतार पाया तो आप उसी कैंडिडेट को वोट दीजिए। कोई दूसरों पार्टी का रहे तो ओकरा वोट कीजिए, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। पहला आदमी है जो ऐसा बात बोल रहा है। आपके अनुसार महनार विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है जनता की? तो अखनी से इतना समस्या की ना रहे थे, सब समस्या है। आप लोग कहाँ रहते हैं? अच्छा, महनार विधानसभा के जो जनता है वो अगर उनके द्वारा आपको आशीर्वाद मिल जाती है सर, तो क्या समर्थन मिल जाती है, जीत जाते हैं, तो क्या दूसरे पार्टी के साथ बाद में जाएंगे? अभी आप बीमार हैं? नो सर। दवाई नहीं खाते हुए? नो। बीमार हुएगा तो दवाई। जब जिस चीज की जरूरत होगा, हम लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य हम नहीं देखे कि भविष्य क्या होगा। भविष्य देखने की ताकत ईश्वर ने मुझ में नहीं दिया है। अभी न तो नॉमिनेशन हुआ है, न चुनाव का डेट अनाउंसमेंट है, न हम चुनाव अभी लड़े हैं। चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, गारंटी आप दे नहीं सकते कि हम ही जीतेंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। तो जैसा होगा, जिस तरह का होगा, जिस तरह का अभी हम जा रहे हैं, हमारा गोट टूट जाएगा तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना करेंगे। भविष्य के सवाल, मनहार की जनता से क्या अपेक्षा करते हैं आप, या उसकी या सपोर्ट क्या जनता का मिल रहा है आपको? कि सिर्फ जाति के नाम पर या सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट न करें। जब वोट करे तो ये सोच के वोट करे कि भाई हमारे क्षेत्र से कोई भी बढ़िया व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी हो। खाली लाठी बंदूक के दम पर अब समाज को नहीं बदला जा सकता है। कट्टा से नहीं, कलम से क्रांति होगी। तो आपके बच्चों को हाथ में कलम पकड़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, न कि कट्टा पकड़ाने वाला होना चाहिए। ऐसे लोग का चुनाव करिए। व्यवस्था को लेकर क्या क्या कहेंगे? परिवर्तन होना चाहिए? काहे नहीं होना चाहिए? आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। व्यवस्था बदलनी चाहिए, बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए।